हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस चैनल में मैं 10वीं वर्ग के नागरिक शास्त्र के पाठ 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से बेहतरीन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह किया हूँ, जो आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बड़ा उपयोगी साबित होने वाला है। साथियों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि सभी विषयों की ऑब्जेक्टिव आप तक पहुंचता रहे। आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और कमेंट कर बताएं कि आप कितने प्रश्नों का हल कर पाए हैं। चलिए तो आइए, अब बिना विलंब किए हुए हम अब प्रश्नों को शुरू करते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? अर्थात फाइनेंशियल कैपिटल भारत के किसे कहते हैं? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं: दिल्ली, मुंबई, गोवा और पटना। लेकिन इसका सही आंसर होगा मुंबई। अब प्रश्न उठता है कि मुंबई ही क्यों? मुंबई को हम वित्तीय राजधानी क्यों कहते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुंबई में ही भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा टाटा समूह, गोदरेज, रिलायंस आदि के कार्यालय स्थित हैं, जिसके कारण हम मुंबई को वित्तीय राजधानी कह सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि मुंबई को महानगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माया नगरी। मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। चलिए तो आइए अब दूसरा प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, जो 2001 में बढ़कर लगभग कितनी हो गई? आपके सामने 4 ऑप्शन है: 47%, 50%, 57% या फिर 65%। तो हमारा सही जवाब है 57%। अर्थात 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% से बढ़कर 2001 में 57% तक हो गई। अब आएंगे हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, मैक्सिको ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप किस पर आधारित था? विरोध का रूप किस पर आधारित था? नस्ल पर, सांप्रदायिकता पर, जातिवाद पर, आतंकवाद पर? आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए, इसका आंसर हम ही बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर होगा नस्ल पर। किस पर? नस्ल पर। याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ये 4 ऑप्शन है: फ्लेमिश, बेलोनिया, ब्रुसेल्स और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फ्लेमिश और बोलोनिया उसके प्रमुख शहरों में से हैं, किंतु उसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। उसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। याद रखेंगे, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स होगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है, ब्रुसेल्स में अधिकांश किस भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं?
ब्रुसेल्स में अधिकांश किस भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं? डच, फ्रेंच, जर्मन या हिंदी? चूंकि यहाँ डच और फ्रेंच तो यहाँ डच और फ्रेंच दोनों ही अधिक मात्रा में बोली जाती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि मात्र 20% ब्रुसेल्स में डच भाषा बोली जाती है और 80% फ्रेंच भाषी है वहाँ पे। तो इसलिए इस 5 का सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात ब्रुसेल्स में अधिकांश फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठा प्रश्न हमारा है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? नस्लवाद, जातिवाद, भाषावाद या फिर आतंकवाद? तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार था भाषावाद। क्या था? भाषावाद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 6 का सही आंसर होगा सी। आइए अब प्रश्न हम 7 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अनुच्छेद से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन 1 में है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19। तो साथियों मैं एक एक करके आपको बता देना चाहता हूँ, इसे आप नोट करते जाएंगे। अनुच्छेद 16 जो है नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी को समान अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 17। क्या है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 कहता है, इसमें बताया गया है कि उपाधियों का अंत, अर्थात विदेशों से प्रमुख उपाधि धारण किया जाता था, लेकिन अनुच्छेद 18 में उसमें निषेध कर दिया गया है। और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का मूल अधिकार बताया गया है 19 में। तो हमारा सही जवाब आपको मालूम हो गया होगा कि सही आंसर है डी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। आइए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 कह रहा है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है? तो पहले कुछ अनुच्छेदों की चर्चा हम इस प्रश्न के ठीक पहले किए हैं, फिर भी ऊपर से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 19 ऑप्शन ए में है। अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार बताता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 20 अपराध को सबूत के साथ
सिद्ध करने के लिए बताता है। अर्थात यदि आप अपराधी हैं तो आपके अपराध को सिद्ध किया जाएगा, तभी आप वास्तविक अपराधी हो सकते हैं। तो इसमें हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात अनुच्छेद 19 धर्म, वंश, नहीं सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। कौन? अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 15 में ही भेदभाव से संबंधित अर्थात धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है। तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 15। चलिए साथियों, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है कि मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात मैक्सिको ओलंपिक 1968 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न 10 का होता है कि मैक्सिको ओलंपिक के धावक मैक्सिको ओलंपिक के धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस किस देश के थे? मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों 200 मीटर के धावक थे। 200 मीटर। तो मैक्सिको ओलंपिक के ये दोनों धावक किस देश के थे? इसका सही जवाब होगा ए, अर्थात दोनों अमेरिका के थे। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये दोनों कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे, याद रखिएगा। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 प्रश्न कहता है ओलंपिक के धावक पीटर नॉर्मन किस देश के थे? ये भी धावक ही थे। पीटर नॉर्मन ये किस देश के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यहाँ में प्रिंट हुआ है 6 लिखा गया है, लेकिन इसको आप बी पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, अर्थात पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया के थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न कह रहा है कि टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और पीटर नॉर्मन इन तीनों में क्या समानता थी? समानता का अर्थ शायद आप जानते होंगे कि समानता का अर्थ हुआ कि इन तीनों में कौन ऐसा गुण था जो मिल रहा था? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तीनों अमेरिकी थे, तीनों ऑस्ट्रेलियाई थे, तीनों नस्लवाद के खिलाफ थे, या तीनों भाई थे। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन सी सही है, क्योंकि तीनों धावक नस्लवाद के खिलाफ थे। 12 नंबर का ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों बहुल देश है। आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों बहुल देश है, अर्थात दोनों देशों में किस धर्म के लोग ज़्यादा निवास करते हैं? ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई धर्मों का बहुलता यहाँ ज़्यादा है, इसलिए 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर है 14 प्रश्न है किस ईस्वी तक भारतीय राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व था? सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जातियों का।
तो किस ईस्वी तक भारतीय राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1967। 1967 तक भारतीय राजनीति में सवर्ण जातियों का ही वर्चस्व था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। कब ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ? ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1998, ऑप्शन बी है 1990, 2001 या 2000। ये 4 ऑप्शन हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रिटेन और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998, अर्थात इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 बड़ा बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 16 का ऑप्शन बी, अर्थात महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एक कथन था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी पर आप सही मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 प्रश्न है कि किस देश में सिंहली बहुसंख्यक है? सिंहली एक जाति है। वही प्रश्न है कि सिंहलियों की संख्या किस देश में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए में है भूटान, बी में है म्यांमार, सी में है चीन या डी में श्रीलंका। तो चूँकि इसमें भूटान, म्यांमार, चीन, श्रीलंका ये चारों ऑप्शन बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये चारों में बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा निवास करते हैं, लेकिन उन्हीं में श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ सिंहली जाति की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही, कि श्रीलंका ही एक ऐसा देश है जो सिंहली बहुसंख्यक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि भारत का संविधान किस धर्म को विशेष दर्जा देता है? भारत का संविधान किस धर्म को विशेष दर्जा देता है? हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म या फिर बौद्ध धर्म या किसी भी धर्म को नहीं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें सारे धर्मों का समान आदर किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। ऑप्शन डी सही मारिएगा। चलिए आइए प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के लोगों के आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? अर्थात जीने का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन पर गौर कीजिए पहले। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है व्यापार, मजदूरी, बी में ये मिसप्रिंट हुआ है, ऐसे नौकरी होना चाहिए, चौकली लिखा चुका है, इसे आप नौकरी पढ़ेंगे। तो नौकरी, व्यापार, मजदूरी या फिर कृषि। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा कृषि, ऑप्शन ए।
क्योंकि ये भी जान जाइए कि भारत में लगभग 48% अर्थात 48% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का आजीविका का मुख्य साधन है कृषि। चलिए आइए प्रश्न नंबर 20 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितने प्रतिशत है? कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 40% महिलाओं की भागीदारी कृषि कार्य क्षेत्र में है। तो इसका ऑप्शन मारिएगा आप, ऑप्शन बी। चलिए अब अगले प्रश्न नंबर 21 कहता है कि सर्वप्रथम किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? सर्वप्रथम किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? बड़ा ही वीवीआई प्रश्न है ये प्रश्न। आप हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिएगा क्योंकि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। आइए अब इस पर चर्चा करें हम लोग कि ऑप्शन ए में है भारत। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1921 में प्राप्त हुआ था। भारत में कब प्राप्त हुआ था? 1921 में। इंग्लैंड में 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लैंड के बाद ही वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसलिए 21 का सही आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था सबसे पहले। आइए प्रश्न नंबर 22 पर देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा डी, जेड गुडी। जेड गुडी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो दोस्तों इसको सही मारिएगा ऑप्शन डी को, जेड गुडी। आइए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या अभिप्राय होता है? चारों ऑप्शन पर हम नज़र डालेंगे। स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। जी हाँ, तो हमारा सही आंसर यही लगता है कि स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। तो सही ऑप्शन मारेंगे ए, स्त्री और पुरुष के बीच का जैविक अंतर, अर्थात जैविक अंतर ही लैंगिक विभाजन का अभिप्राय है। आइए प्रश्न नंबर 24 पर नज़र डालते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? हमारा संविधान का कथन क्या है? इस चारों ऑप्शन को देखिए। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, किसी एक विशेष धर्म को। तीसरा ऑप्शन है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। डी ऑप्शन है कि किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन है जो आपको ज़्यादा उचित लगता है? तो आइए मैं बता दे रहा हूँ कि 24 का सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी। ये सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है।
यहाँ कोई बंधन नहीं है कि आप किसी खास धर्म में बंध कर रहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ कहाँ? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, या विधानसभा में, या फिर मंत्रिमंडल में, या पंचायती राज संस्था में। ये चारों ऑप्शन को देखकर कौन सा ऑप्शन आपको उचित लग रहा है? लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है। पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो चलिए, धन्यवाद साथियों। मैं ये चैप्टर का प्रथम पाठ लेकर आया था। इसमें अभी कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्न भी रह गए हैं, जो मैं बहुत जल्दी ही दूसरे पाठ में, मतलब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में लेकर आऊँगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।